वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत कुमार आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो फीटर ट्रेड ITI CITS या फीटर ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो कवर करने से पहले टॉपिक का नाम जान लेते हैं। टॉपिक का नाम हमारा है कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट को हम देखेंगे। तो बिना देरी के करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द कॉम्बिनेशन सेट एज इट्स नेम इम्प्लाइज is a tool that helps several uses. The set consists of blade, square head, protector head and center head. The grooved rule is used with head. The groove permits the rule be moved into position and locked. क्या बोला, ये इंग्लिश में था ना डेफिनेशन, ये इंट्रोडक्शन इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाता हूँ। क्या बोला कि कॉम्बिनेशन सेट एक ऐसा सेट है जिसमें प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और आपका सेंटर हेड, क्या क्या, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड, तीनों का मिला हुआ रूप है। उसमें एक रूल होता है, स्टील रूल टाइप का एक रूल होता है जिसके पीछे एक ग्रुप कटा होता है। उस ग्रुप की सहायता लेते हुए स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड एक साथ उस पे फिट होकर कॉम्बिनेशन सेट का निर्माण करता है। तो कॉम्बिनेशन सेट क्या हो गया, कॉम्बिनेशन सेट एक मार्किंग, मेजरिंग और लेआउट बनाने का टूल है, ठीक है, और चेकिंग टूल भी है। क्लियर। अब हम इसमें देखेंगे कॉम्बिनेशन सेट समझ में आ गया। अब इसका पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है, आगे के स्लाइड में। ये देखिए आगे ड्राइंग आपको दिख रहा होगा, ड्राइंग आपको दिखा, ये टोटल यही है कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन सेट को हम कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट को देखते हैं, पार्ट कौन कौन से है इसमें। चलिए सबसे पहले आप यहां देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट है स्क्राइबर। क्या है, स्क्राइबर। अब हम स्क्राइबर को समझते हैं, ठीक है। स्क्राइबर क्या यूज होता है, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है। पहले भी वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। स्क्राइबर क्या काम के यूज होता है, जो मेटल पे मार्किंग करने के लिए काम करता है। मेटल पे अगर जॉब बना रहे हैं तो MS प्लेट है, MS प्लेट आयरन का है, तो MS प्लेट पर जब मार्किंग करेंगे तो पेंसिल से कर नहीं सकते, मार्कर से कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उस पे अस्थाई मार्किंग करने के लिए हमको स्क्राइबर का यूज होता है, वही स्क्राइबर ये है। क्लियर। पहला पार्ट देखें। अब यहां आ जाइए, ये है आपका, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका है स्क्वायर हेड। ये क्या है, स्क्वायर हेड है। ये वाला क्या हो गया, स्क्वायर हेड। दूसरा ये जो है आपका राउंड करके जो दिख रहा है आपको, इसे ही कहते हैं, ये पूरा को बोलते हैं हम प्रोटेक्टर हेड। क्या कहते हैं इसे, प्रोटेक्टर हेड। ये क्या हो गया हमारा, प्रोटेक्टर हेड। और ये तीसरा वाला जो पार्ट ऐसे आपको दिख रहा है, ये है आपका सेंटर हेड। क्लियर। उसके बाद ये जो आपको स्टील रूल की तरह दिख रहा है, इसे हम कहते हैं रूल। ये जो दिख रहा है इस पे ग्रेजुएशन कटे होते हैं, ठीक है, मार्किंग इंचेज और mm में ग्रेजुएशन कटे होते हैं, इसे कहते हैं रूल। और इसी के पीछे, जस्ट पीछे क्या होता है, आपका एक ग्रुप कटा होता है, ठीक है, जिसपे ये तीनों सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड तीनों क्या कर दिए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। अब इसके पार्ट को देखते हैं। और ये जो आपका दिख रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों होते हैं इस लॉकिंग नट या स्क्रू नट। ये क्या करते हैं, इन तीनों को फिट करने के बाद टाइट करने का काम में यूज किया जाता है, ठीक है। लॉकिंग नट हो गया, ये तीनों लॉकिंग नट। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीजें होता है जिसे हम देखेंगे, स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल, ठीक है, ये देखिए यहां पे जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये है आपका स्पिरिट लेवल। क्लियर। और ये देखिए, ये जो पार्ट आपको एरो करके दिखाया गया, ये मूव करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रिवॉल्विंग टरेट। ये मूव करता है। जब आप
फिजिकली जाके वहां पे चेक करोगे, यूज करोगे कॉम्बिनेशन सेट का, तो आपको सभी चीजों के बारे में और अच्छा से पता चल जाएगा प्रैक्टिकल। अभी हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं। तो ये क्या था, रिवॉल्विंग टरेट, जो कि मूव करता है, प्रोटेक्टर हेड में होता है। क्लियर। उसके बाद इसे रूल या ब्लेड के रूप में भी यूज किया जा सकता है, ब्लेड भी बोल सकते हैं आप इसे। क्लियर। अब आते हैं इसके पार्ट्स को अलग अलग पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, ब्लेड को देखेंगे, क्या लिखा हुआ ब्लेड के बारे में समझिए। ब्लेड या रूल, ठीक है, ब्लेड या रूल। पार्ट हमने देख लिया, पार्ट को देखते हुए अब हम ब्लेड के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लेड, द ब्लेड इज डिजाइन टू अलाउ द डिफरेंट हेड टू स्लाइड along the blade and be clamped at any desired location. The groove in the blade to concave to eliminate dirt build up and permit a free and easy slide for the heads. By removing all the head, the blade may be used alone as a rule. क्या बोला, ये क्या बोल रहा है, मतलब द ब्लेड डिजाइन अलाउड, मतलब ब्लेड को इस तरह से बनाया गया है जिस पे एक ग्रूव कटा हुआ है, और वो ग्रूव क्या करता है, जो अपने क्या बोलते हैं, हेड, फॉर द हेड्स के लिए वो बना हुआ। कौन कौन सा हेड हमने पढ़ा ना अभी, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड। उन तीनों को ग्रूविंग में फंसाकर हम आगे पीछे अपने यूज के अनुसार कर सकते हैं, इसीलिए ब्लेड को ऐसे निर्माण किया गया है। क्यों, बाय रिमूविंग ऑल द हेड्स द ब्लेड में बी यूज्ड एलोन एज ए रूल। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन पैरेलली दो, यही इसके ग्रूव है जो कि रूल में ब्लेड में बना हुआ है। इसी में आपका प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड इसी में फिट होके आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। ये था हमारा ब्लेड। अब हम देखेंगे आगे क्या है स्लाइड में, स्क्वायर हेड को। अब स्क्वायर हेड को देखते हैं। स्क्वायर हेड क्या है, एक कॉम्बिनेशन Square has a rule blade with an angle head that slide along the blade and can be repositioned by locking nut and any desired place along the graduated rule type blade to suit the job. The square head designed with a 45 and 90 degree is the square head. A blade can be also be used to marking स्क्राइब लाइन एट 45 डिग्री एंगल। क्या बोल रहा है ये समझिए। स्क्वायर हेड आपने अभी देखा, स्क्वायर हेड में क्या था, इसका कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर हेड 90 डिग्री का एंगल और 45 डिग्री के एंगल को मेजर कर सकता है। उसमें लगा हुआ स्पिरिट लेवल उसकी समतलता को जांच करेगा। कैसे, जब हम फिजिकली उसको पकड़ेंगे स्क्वायर हेड को, तो अगर हमको समतलता की जांच करना है तो जिस सरफेस का, जिस चीज का समतलता का जांच करना है, हम उस पे क्या करेंगे, उसको रखेंगे। ठीक है, स्क्वायर हेड को। तो स्पिरिट लेवल में जो बबल होता है अंदर में, वो अगर मिडिल पॉइंट पे तो वो समतल है, अगर इधर उधर है तो उसकी समतलता नहीं है। समझ आ रहा है। तो ये था स्क्वायर हेड का काम। स्क्वायर हेड में एक एंगल, मैं बता देता हूं ड्राइंग में, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, अभी हमने ड्राइंग देखा था ना, ये देखिए ड्राइंग हमने देखा, ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या था, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन जो है, ये 90 डिग्री के एंगल को चेक करेगा। यहां जो एंगल आपका बनेगा ये 90 डिग्री। स्टील रूल को हम आगे पीछे, रूल को या ब्लेड को आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहां जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, और ये जो होगा ये 45 डिग्री का एंगल होगा। इससे हम 45 डिग्री चेक करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री। अब इसका एक और पर्पस के काम में यूज ले सकते हैं, इसको ट्राई स्क्वायर की तरह से भी मदद ले सकते हैं जब जॉब बनाते हैं, फिटर जॉब में। तो जब इस ब्लेड को आगे कर देंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे स्क्वायर हेड को, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो यहां का जो यूज होगा, ये 90 डिग्री का एंगल यूज करेंगे। तो यहां पे हम स्क्वायर हेड को किस तरह से यूज कर सकते हैं,
ट्राई स्क्वायर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इससे डेप्थ भी नापा जा सकता है। किसी गोलाकार जॉब के गहराई को नापना है, किसी डेप्थ को नापना है तो इसका यूज स्क्वायर हेड का यूज कर सकते हैं। अब स्पिरिट लेवल की बात करते हैं। स्पिरिट लेवल यहां लगा होता है। स्पिरिट लेवल जब हम इस स्क्वायर हेड को पैरेलली ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे रखेंगे किसी समतल जगह पे तो उसकी समतलता की भी जांच ये कर सकता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आगे देखते हैं हम, हमारा आगे होगा स्क्वायर हेड हमने देख लिया। अब हम देखेंगे, ये देखिए ड्राइंग की मदद से आप समझ सकते हैं। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था अभी, ठीक है। अब देखो यहां पे हम क्या किए, ब्लेड को इस स्क्वायर हेड को फिट करके इसके ग्रुप में लगाकर आगे पीछे करके बीच में लेकर आ गए। अब हमारे पास ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ये जो एंगल मेजर करेगा ये 45 डिग्री का मेजर करेगा। क्लियर, अगर मार्किंग करना है तो इसके तहत ऐसे कहीं पे लगा के ऐसे करके 45 और ऐसे रहेगा तो 90 डिग्री का एंगल को मेजर कर सकते हैं। और ये चीज होगा, इससे डेप्थ नापना है तो इसको किसी जॉब के अंदर डालेंगे, ठीक है, और ये वाला सरफेस आपका बेस के रूप में काम करके उसके मेजरिंग ले लेगा। यही है अपना स्क्वायर हेड। अब देखो एक हो गया एंगल फेस, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस क्यों, स्क्वायर फेस इसलिए नाम रखा गया, उसको भी एंगल बोल सकते थे लेकिन उसे स्क्वायर फेस इसलिए कहा गया क्योंकि स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये 90 डिग्री मेजर करेगा और ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है ये 45 डिग्री का एंगल मेजर करेगा। चलिए यूजिंग आपका जो मैं बता दिया हूं, यूजिंग देखिए, यूजिंग भी दिख गया आपको। यूजिंग ऑफ स्क्वायर हेड में क्या दिखा है देखिए, यूजिंग ऑफ स्क्वायर हेड, यूजिंग कैसे किया, 45 डिग्री पे अगर मार्किंग करना है तो जॉब को किस तरह से लगाए 45 और इधर से मार्किंग कर सकते हैं और ये ऐसे मार्किंग, ये हो गया 45 डिग्री। क्लियर, फिर इधर देखिए ट्राई स्क्वायर, डेप्थ नाप सकते हैं, ठीक है, या यहां पे स्क्वायर ना मेजर कर लिया हमने, ये 90 डिग्री आपको शो करेगा, ठीक है। उसके बाद समतल अगर जांच करना है तो यहां जो स्पिरिट लेवल लगा होता है वो स्पिरिट लेवल का अगर बबल बीच में रहेगा तो ये समतल पूरा का पूरा एक्यूरेट है। ये हम मेजर करके दिखाए। क्या लिखा हुआ, फॉर चेकिंग एंगल रेस्ट द हेड ऑन इट्स स्क्वायर फेस, चेक ए 90 डिग्री एंगल एंड इट्स एंगल फेस टू चेक 45 डिग्री। क्या बोला, एक फेस था कौन सा, स्क्वायर फेस जो 90 डिग्री का एंगल चेक कर रहा था, एक है आपका एंगल फेस जो 45 डिग्री का एंगल चेक कर रहा है। ये जो चेक करेंगे ये 45 डिग्री एंगल को मेजर कर रहा है, ये आपका चेक कर रहा है 90 डिग्री को चेक कर रहा है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। आगे हम देखते हैं, आगे के स्लाइड में क्या दिया, फॉर मेजरिंग डेप्थ, for measuring depth, loosen the lock nut, rest the square face flat on the reference surface and push the rule into the depth. Tighten the lock nut, removing the rule and read the depth. क्या बोला, ये उसका प्रोसेस ही बता दिया, किसका, डेप्थ मेजरिंग करने का प्रोसेस। क्या करना है, स्क्रू नट जो मैं बताया था, स्क्रू नट को ढीला करना है, उसको स्लाइड करके आगे पीछे करके अपने आवश्यकता अनुसार उसको फिट करना है। देन उसको फ्लैट सरफेस में सिलेंड्रिकल जॉब के होल में डेप्थ में डालकर उसे आप क्या कर सकते हैं, टाइट करके आप उसका मेजरिंग ले सकते हैं कि डेप्थ इसमें कितना था। ये इसका प्रोसेस था। आगे देखते हैं क्या है, ये देखिए आपको जवाब दिखाया, तीसरा नंबर, फॉर चेकिंग हॉरिजेंटल सरफेस रेस्ट द स्क्वायर हेड फेस एंड द face of the head of surface with the blade remove and essential the blade and check vertical surface by holding blade against the vertical member to see that the implement। क्या बोला, जिस तरह से आप देखो ये क्या कर लिया, अब हॉरिजेंटल वर्टिकल और हॉरिजेंटल रखा। अब देखिए ये सरफेस को क्या कर रहा, समतलता की जांच कर रहा है कि ये समतल है या नहीं है। यहाँ पे स्पिरिट लेवल लगा है, स्पिरिट लेवल से भी आप जांच कर सकते हैं। उसके बाद ये भी आप ट्राई स्क्वायर के तरह से आप चेक कर सकते हैं किसका समतल है या नहीं है। ये यूजेस हैं इसके। क्लियर, आगे देखते हैं जल्दी से। ये देखिए फॉर लेआउट, लेआउट बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कैसे, तो लेआउट बना लेंगे, फॉर लेइंग आउट द मूव ब्लेड अंटिल एक्सटेंड द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम हेड
दिस मेजरमेंट इज रीड ऑफ अ स्केल of the blade. Lock the blade and the square head using locking nut and the position the head firmly against the reference surface. Scribe the required line. क्या बोला? जब हम इस सरफेस, ये किसी जॉब का सरफेस है, उस पे हम 45 डिग्री वाले को अगर बिठा दे बेस समझ के, तो ये जो लाइन आ रहा है तो आपको 45 डिग्री पे ही आएगा, जो आपको यहां पे दिख रहा है। क्लियर? ये लाइन आया 45 डिग्री पे, ये लाइन आया 45, तो लेआउट बनाने के लिए भी इसका पर्पज से यूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे इसके यूज तो फॉर मेजरिंग लेंथ, स्पीड में देख लेते हैं हम। फॉर मेजरिंग लेंथ होल्ड द हेड फर्मली अगेंस्ट द रेफरेंस सरफेस, मूव द ब्लेड अंटिल एक्सैक्टली स्प्लिट द मेजर पॉइंट, रीड द डायमेंशन ऑफ द ब्लेड ऑफ स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड का क्या करना है? ब्लेड को फिट करके आप उसके ब्लेड में रीडिंग को पढ़ सकते हैं, डेप्थ को पढ़ सकते हैं, आपका कितना लंबाई गया वो पढ़ सकते हैं। इसे आप चेक कर सकते हैं मेजरिंग सरफेस से। क्लियर? यही बात लिखा गया जो मैं बता चुका हूं। अब आइए प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड के बारे में देखते हैं। द प्रोटेक्टर हेड इज इक्विपाइड विथ ए रिवॉल्विंग टरेट दैट इज द ग्रेजुएटेड डिग्रीज इन डिग्रीज फ्रॉम 0 to 80 और to 90 in either direction. In it is used to measure or lay out angle of accuracy of 1 degree. कितना accuracy? 1 degree. The base of the protector head is held against the reference surface. The blade is held to the turret. The revolving turret is turned until the inclined angle of the blade and the protector head coincide with the angle to be measured. क्या बोला कि प्रोटेक्टर हेड क्या था? प्रोटेक्टर हेड जिससे हम 0 से लेकर 180 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं, और मेजरिंग दोनों साइड में हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से 0 से 80, इधर भी अभी ड्राइंग में मैं बताऊं 0 से 80 180 और उधर से भी 0 से 180 अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ से ग्रेजुएशन कटे होते हैं, जिससे हम 360 डिग्री का भी मेजरिंग ले सकते हैं। क्लियर? और किसी भी एंगल पे मेजरिंग लेंगे। और एक बात यहां पे ये लिखा गया है, ले आउट एंगल एंड एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री। एक्यूरेसी कितना का? 1 डिग्री का एक्यूरेसी के तहत ये काम में आता है। क्लियर? यहां पे यूजिंग देखते हैं। यूजिंग प्रोटेक्टर हेड मेजरिंग एंड मार्किंग एंगल, मतलब इसका यूज क्या करते हैं? मार्किंग करने के लिए भी कर सकते हैं, और यूज करने के लिए मार्किंग और मेजरिंग करने के लिए कर सकते हैं एंगल को। कैसे? लूज द रिवॉल्विंग टरेट, लॉकिंग एंड नट अलाउ द टरेट टू बी रोटेटेड एंड स्लाइड टू बी फोर्स अप्लाइड, प्रेस द फ्लैट फेस प्रोटेक्टर हेड अगेंस्ट द रेफरेंस सरफेस, पोजीशन द प्रोटेक्टर हेड सो ब्लेड एंड टरेट में बी मूव टू डिजायर एंगल एंड मार्क ऑफ द एंगल, फॉर मेजरिंग एंगल एंड ब्रिंग द ब्लेड डाउन जेंटली वर्क पीस and just adjust it the desired angle reached when there is no light showing between the measured surface of the work and the blade। क्या बोला? समझिए, मतलब ये मेजरिंग करने के बारे में बता दिया कि वो जो लॉकिंग नट था उसको ढीला करके हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई जॉब बनाया, जॉब को उसमें लगाएंगे, बेस बनाकर। किसको बेस बनाना? ब्लेड को बेस बना के उस पर जॉब रखेंगे, और जितने डिग्री हमारा मेजरिंग आएगा उस पर हम उसका मेजरिंग ले लेंगे। क्लियर? ये सारी बातें इसमें है। पोजीशन करना है, टरेट को घुमा के उसको फिट करना है, ये सारी चीजें हैं। जब आप फिजिकली देखोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। ये यूजिंग था। अभी हम इसको दिखा देते हैं ड्राइंग में। ये देखिए, यही तो हमारा है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड इसे कहते हैं, प्रोटेक्टर हेड ये हो गया। क्लियर? यहीं पे आपका ग्रेजुएशन कटा होता है, इसी में ग्रेजुएशन दोनों साइड से कटा रहेगा। ये इधर से 0 से 80 है तो 0 से 80 इधर से भी होगा, और यहां पे एक जगह पे 0 डिग्री करके दिखा होगा 0, क्योंकि उसी से मेजरिंग लिया जाता है। वो जहां पे मिलेगा, वो जिस एंगल पे मिलेगा वही उसका डिग्री और एंगल होगा, और इसे फिट किया जाता है। ये अपना क्या हो गया? ब्लेड लगा होता है। अब देखिए, ये हो गया मेजरिंग सरफेस और हो गया रेफरेंस सरफेस। रेफरेंस सरफेस इसे लेकर आप इसे किसी एंगल पे लगा सकते हैं ब्लेड को, और ब्लेड के थ्रू आप उसको मेजर कर सकते हैं। यही है हमारा प्रोटेक्टर हेड। आगे क्या है? सेंटर हेड। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा सेंटर हेड। ये जो आपको दिख रहा है ये सेंटर हेड। अब सेंटर हेड क्या होता है इसे समझते हैं। द सेंटर हेड व्हेन इंसर्टेड ऑन द ब्लेड
इज यूज्ड टू लोकेट एंड ले आउट द सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल वर्कपीस। कोई सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, कोई सिलेंड्रिकल जॉब है और उसको हम जल्दी से उसका सेंटर निकालना चाहते हैं तो हम सेंटर हेड का यूज करते हैं। सेंटर हेड मोस्टली सेंटर निकालने का काम करता है, वो भी जल्दी से, ठीक है। यूजिंग द सेंटर हेड प्लेस द भी लेग, ये भी लेग हो गया, ये जो आपको दिख रहा है ये लेग है उसका, ये भी लेग भी आकार का है। भी लेग को क्या करना है, किसी गोलाकार जॉब, ऐसे हो गया सेंटर हेड, इसके भी को ऐसे लगाना है, ठीक है, ऐसे। तो आपका जो ये ब्लेड आपको दिख रहा है ना, ये उसके सेंटर पे ही आके लाइन लेगा और यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसी को अपोजिट साइड हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों साइड से ऐसे करके क्रॉस करके हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे करके एक बार ऐसे लिए तो इधर से लाइन आ गया, एक बार ऐसे लेंगे तो इधर से लाइन आ जाएगा। तो दोनों तरफ का जो पॉइंट मिलेगा वही हमारा सिलेंड्रिकल जॉब का सेंटर होगा। तो सेंटर हेड क्या काम करता है, सेंटर निकालने का काम करता है, ठीक है, सेंटर किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब में। और स्क्राइबर के साथ ऐसे उसको मार्किंग कर सकते हैं इस तरह से। लेआउट हमारा क्या होगा, इस तरह से। जब हम ऐसे भी इधर से ऐसे करके भी इधर टच करेंगे तो हमारा जो स्केल होगा ये लाइन ड्रॉ कर देगा, इधर से लगाएंगे तो ये लाइन ड्रॉ करेगा और दोनों लाइन अगर आपस में मिलेगा तो ऐसा करके यहाँ पे पॉइंट आएगा, वही हमारा सेंटर हेड का काम होगा जो सेंटर निकालने का काम करेगा। क्लियर? तो अभी हमने देखा कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट को देख लिया, ठीक है, टोटल चीज। तो हमने देख लिया अभी स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और कॉम्बिनेशन सेट पूरा देख लिया। लेकिन अब इसके बारे में ये चीज देख लिया कि क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ लगता है। अब इसके मटेरियल के बारे में जानते हैं। ये मोस्टली जो स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड जो बने होते हैं, ये बने होते हैं कास्ट स्टील के, ठीक है। क्लियर रखिए क्योंकि बार बार एग्जामों में ये सवाल पूछा जाता है। तो ये कास्ट स्टील का बना होता है। अब एक ब्लेड होता है जो ब्लेड निकेल क्रोमियम स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है, जिसपे ग्रुप कटे होते हैं। ये सारे बात आपको समझना है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। तो आशा है आपको पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सेट समझ में आ गया। ये है हमारा कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है। तो यही था हमारा कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में हमने पार्ट्स को देख लिया था। तो अभी मैं मटेरियल बताया था ना, तो ये प्रोटेक्टर, ये स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड, ये तीनों किसके बने होते हैं, कास्ट स्टील के बने होते हैं। और हमारा ये जो ब्लेड दिख रहा है वो निकेल क्रोमियम स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। क्लियर? ये सारी चीजों को हमने आज कवर किया है। यही हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है। कॉम्बिनेशन सेट का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, यूज देख लिए, मटेरियल देख लिए, ठीक है। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आया और बहुत सारी जानकारी आपको मिली। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव था तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलेंगे फिर। थैंक यू।